सबसे पहले समझते हैं मूल त्रिकोण राशि क्या होता है। मूल त्रिकोण राशि का मतलब है कि वैसा राशि जहां पे एक, जैसे बुध है, बुध को दो राशि दिया गया है ना। तो बुध का ऑफिस कहाँ होगा, तो जहां उनका मेन ऑफिस है उसको मूल त्रिकोण बोलते हैं। तो हमारा, जैसे अगर हम मंगल की बात करते हैं, हमारी सबसे पहली राशि जो है वो मेष राशि है ना। मेष राशि है, और मेष राशि मंगल की दो राशि है, मेष और स्कॉर्पियो। ठीक है। तो इसका जो मेन करेक्टरिस्टिक, एक तो सारा जो गुण, मंगल का पूरा जो गुण जिस राशि में होता है वही उसका मूल त्रिकोण राशि होता है, और वही उसकी मेन ऑफिस होती है। वही वो संपूर्ण रिजल्ट अपने प्लानेट जिसके लिए वो जाना जाता है वो दे दे पाता है। तो मूल त्रिकोण राशि का मतलब ये होता है कि संपूर्ण उस प्लानेट का उस राशि के अंदर संपूर्ण रिजल्ट वो दे पाता है। फॉर एग्जाम्पल, मंगल की दो राशि है, मेष और स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो। मेष राशि में बेटर रिजल्ट दे पाता है मंगल, क्योंकि स्कॉर्पियो राशि में बहुत सारी चीजें आती हैं, वहां वो नहीं दे पाता जिस चीज के लिए वो जाना जाता है। ठीक है। मसल के लिए जाना जाता है ना। हमारा मसल जो पहला जो घर है, मंगल का घर है, मेष राशि का है, वहां से हमारा बर्थ, पहला फर्स्ट हाउस, हमारे माइंड आते हैं। तो जो मेष राशि जो है उसमें वही उसका मूल त्रिकोण राशि है मंगल का। मंगल का मूल त्रिकोण राशि मेष है। अब हम शुक्र की बात करते हैं, दूसरा राशि के स्वामी आ गए शुक्र। शुक्र का जो संपूर्ण गुण जो है वो लिब्रा में जाना जाता है। लिब्रा, क्योंकि शुक्र को सुंदर स्त्री, नर्तकी बोला गया है। तो वहां पे 7 नंबर जो है शुक्र का, जो 7 नंबर जो है वो मेन उसका ऑफिस, समझो ऑफिस होता है। तो जहां पे जिस चीज का ऑफिस होगा वही मूल त्रिकोण। अब कहो कि ऑफिस का मतलब क्या है, जैसे अभी यहां से भी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये भी हमारा ऑफिस ही है, बट ये घर है। लेकिन अगर हमारा बाहर में हम कहीं ऑफिस लिए हुए हैं और वहां से भी हम क्लासेस ले रहे हैं तो वो भी हमारा ही हो गया, दोनों हमारा हुआ। लेकिन हम बेटर रिजल्ट कहाँ देंगे, ऑफिस में। ऑफिस में देंगे, क्योंकि यहाँ पे घर है तो डिस्टरबेंस होगा। तो वही प्लानेट में है कि जहां पे वो बेस्ट रिजल्ट देता है वो राशि मूल त्रिकोण राशि कहलाता है। अब ये क्या बोलते हैं, सूर्य का तो सिर्फ इकलौता 5 नंबर है ना। सिलसिलेवार ढंग से चलते हैं, मंगल का हो गया मेष में। अब हम दूसरे राशि के स्वामी आते हैं शुक्र। ठीक है। अब शुक्र के दो दो राशि दिया गया है, एक टॉरस और एक लिब्रा। लिब्रा राशि में अ, शुक्र के संपूर्ण गुण आता है, क्योंकि यहाँ पे सुंदर स्त्री बोला गया है शुक्र को। और लिब्रा के जो जो शुक्र का संपूर्ण गुण लिब्रा राशि में देखे जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य बोला गया है, और वो ऐसे गुरु हैं कि देव और दानव दोनों को मिला के चलने वाले थे, वो बैलेंस करके चलते थे। जैसे देवता लोग होते थे वो चाहते थे कि राक्षस को कुछ भी ना मिले, लेकिन देव देव दैत्य गुरु शुक्राचार्य का कहना था कि देवता को भी मिले और राक्षस को भी मिले, वो बैलेंस। इसीलिए उनको संजीवनी विद्या शंकर जी ने दिया, ताकि वो बैलेंस बना रहे। मतलब अगर अमृत देवता पिए थे और राक्षस को कुछ नहीं दिया गया तो अनबैलेंस हो जाता है। इसीलिए शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या का जो ज्ञान उन्होंने लिया, जिससे वो किसी को जिंदा कर सकते हैं ताकि उसको बैलेंस बनाए। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य का, तो इसलिए जो सारे गुण होते हैं वो लिब्रा में होते हैं शुक्र के। अब हम बुध की बात करते हैं। बुध क्या है, एक बच्चा है।
बच्चा कैलकुलेशन अच्छा करता है, अकाउंटिंग अच्छा कर लेता है, लेकिन बुध का दो राशि है, जैमिनी और भर्गो। जैमिनी और भर्गो, तो जैमिनी जो है वहां पे आप देखते हैं कि एक कपल, एक मेल और फीमेल का पिक्चर है उस राशि में, जैमिनी में। लेकिन यहाँ पे जिसके लिए जो बुध जाने जाते हैं, बिजनेस के लिए जाने जाते हैं। बुध किस चीज के लिए जाने जाते हैं? बिजनेस के लिए जाने जाते हैं। तो क्या एक वहां पे एक ऐसा मेल फीमेल का जो पिक्चर है, उस तरह से अगर वहां पे वो ऑफिस होगा तो क्या वो जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे ना। इसीलिए जो भर्गो राशि है, जहाँ पे सिक्स हाउस, जहाँ पे आता है लोन, कैलकुलेशन, एनमी, मतलब जितने रोग रिपू ऋण हमारे, कंपटीशन, जितना भी हम कंपटीशन का एग्जाम देते हैं सब, तो वहां पे लिब्रा में मूल त्रिकोण राशि, बुध के मूल त्रिकोण राशि जो है वो लिब्रा है। ठीक है। अब बुध का मूल त्रिकोण राशि कौन हो गया? सॉरी, भर्गो। बुध के मूल त्रिकोण राशि भर्गो हो गया। भर्गो में वो संपूर्ण रिजल्ट दे पाते हैं, जैमिनी में उतना नहीं दे पाते हैं, इसलिए उनका मूल त्रिकोण जो है वो भर्गो है। अब हम आते हैं चंद्र की बात करते हैं। जैमिनी के बाद 3 नंबर हो गया, फिर 4 जो चंद्रमा को दिया गया है। चंद्रमा जो है वो दुस माँ माँ को किचन बहुत पसंद है, तो उनका जो मेन ऑफिस होता है वो किचन होता है, इसीलिए दूसरे घर में वो एग्जॉल्टेड होते हैं। तो चंद्र का जो यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन है, ये चंद्र जो है वो दूसरी राशि में जाके उनका मेन ऑफिस होता है। तो चंद्र का जो मूल त्रिकोण राशि है वो 2 नंबर है, टॉरस में। टॉरस उनका मूल त्रिकोण राशि है, चंद्र का मूल त्रिकोण राशि टॉरस है। ठीक है। अब सूर्य तो राजा है, राजा का बस एक ही है, लियो। ठीक है। अब उसके बाद शनि आ गया, शनि बच गया ना, बाकी सब हो गया। सैटर्न बच गए। जुपिटर। जुपिटर, हाँ जुपिटर। हाँ, तो ये जो जुपिटर जो है, इनका दो राशि है, सैजिटेरियस और पाइसेस। तो जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं, धर्म के लिए, मंदिरों में पूजा, जो भी उनका हायर एजुकेशन, तो ये जो धनु राशि है वो हायर एजुकेशन के लिए जाना जाता है। तो जो 9th राशि है, जो धनु राशि है, उस वो गुरु का मूल त्रिकोण राशि है। क्योंकि अगर हम पाइसेस की बात करते हैं तो वहां पे बेड प्लेजर भी आता है, वहां पे हॉस्पिटल आता है, वहां पे जेल आता है, जो कि ये सबसे गुरु को कोई लेना देना नहीं है। तो वहां के भी वो स्वामी हैं, लेकिन जो संपूर्ण रिजल्ट 9th राशि में वो दे पाते हैं। इसलिए जो धनु राशि है वो गुरु का मूल त्रिकोण राशि है। अब सैटर्न की बात करते हैं, तो सैटर्न का जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ है। क्योंकि ये जिस चीज के लिए ये शनि जाने जाते हैं, कर्म फलदाता, तो कर्म के अनुसार क्या मिलता है? रिजल्ट। तो 11वां राशि जो है वो हमारा इच्छा पूर्ति का है। तो आपके कर्म के अनुसार ही आपकी इच्छा पूर्ति होगी। तो जो मूल त्रिकोण राशि जो शनि के हैं, 10वीं राशि में ऑफ काम करने के लिए होता है। 10वीं राशि जो है वो काम करते हैं, लेकिन मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को माना गया है शनि का। यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि सबका कंप्लीट हो गया। हम्म। अब हम सीखते हैं योग कारक प्लानिट। अब क्या होता है? अब इससे यही मूल त्रिकोण राशि अगर किसी भी लग्न का मूल त्रिकोण राशि अगर 6, 8, 12 में चला जाता है,
तो वो मेलिफिक रिजल्ट देता है, मतलब वो प्लानेट अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मेष राशि की बात करते, मेष लग्न, यहाँ पे लग्न की बात हो रही है, ठीक है। तो ये मेलिफिक रिजल्ट देता है, इसको फंक्शनल मेलिफिक बोलते हैं। मेष लग्न की कुंडली, वैसे ही सारे प्लानेट को हमें बना बना के देखना है। मूल, देखिए 1 2, लिखा तब ये, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 आएगा, 6 8 12 में क्या आएगा, 6, यहाँ 8 9 10 16। अब देखिए, इसमें कोई सा मूल त्रिकोण राशि में लग्न में कोई भी मूल त्रिकोण राशि 6 8 12 में गया, त्रिकोण राशि वर्ग, अ, हाँ, व, किसी भी वर्गो, प्लानेट, मरकरी का है वर्गो। हाँ, तो जो मेष लग्न के जिनके भी कुंडली है उसमें जो बुध है वो मेलिफिक रिजल्ट देंगे। मेलिफिक और बेनिफिक का मतलब होता है, बेनिफिक मतलब वो अच्छा रिजल्ट देंगे, मेलिफिक मतलब थोड़ा आपको चैलेंजिंग रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो ऐसे ही हमको सारे प्लानेट को देखना है। अगर हम टॉरस की बात करते हैं तो टॉरस में यहाँ पे लिब्रा जाएगा, है ना। टॉरस में लिब्रा जाएगा, लेकिन रूल ये है 7 8 9, ठीक है। तो टॉरस में जो गुरु है वो मेलिफिक रिजल्ट देंगे, बट शुक्र मेलिफिक रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि वो लग्नेश है। कोई भी जो इंसान खुद के ही ऑफिस को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा ना, क्योंकि टॉरस लग्न के जो स्वामी है वो शुक्र है, और इनकी एक राशि छठे घर में जा रही है, मतलब जो लिब्रा है वो मूल त्रिकोण राशि और वो छठे में जा रही है। उसके बावजूद भी ये मेलिफिक रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि वो लग्नेश है। लग्नेश का स्वामी शुक्र है, तो खुद की खुद को कोई नुकसान नहीं करता है। लेकिन टॉरस में अगर हम टॉरस की कुंडली बनाएंगे तो 8th हाउस में आएगा 9th राशि, है ना। 9th राशि आएगा 8th हाउस में। जब बनाएंगे टॉरस लग्न की कुंडली, जब हम बनाते हैं, हाँ, तो नाइन्थ राशि आ जाएगी। 9th आएगा, जो कि गुरु के मूल त्रिकोण राशि है ना। गुरु के हम्म। मूल त्रिकोण राशि है। तो अब टॉरस वाले, टॉरस लग्न की कुंडली को गुरु जो है मेलिफिक रिजल्ट देंगे। इसको बोलते हैं फंक्शनल मेलिफिक। थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा वो रहेगा, लेकिन ये फंक्शनल मेलिफिक है। रिजल्ट जो यहाँ पे गुरु रिजल्ट देंगे वो ये इसमें टॉरस वाले में वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। उसके बाद गुरु का प्लेसमेंट भी मैटर करता है, अभी हम लोग प्लानेट के अनुसार सीख रहे हैं। उसके बाद गुरु का अगर हो सकता है स्वग्रही होके बैठ जाए,
तो उसका अलग हो गया, उच्च के होके बैठ गए तो अलग रिजल्ट देंगे, है ना। प्लानेट की सीटिंग का फिर रिजल्ट अलग होगा, लेकिन अगर ऐसे लॉर्डशिप लग्नेस के रेफरेंस में हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे मेलिफिक रिजल्ट देंगे। उसी तरह से अगर हम जैमिनी का कुंडली बनाएंगे तो यहाँ पे अगर हम 3 नंबर यहाँ डालते हैं तो 3 4 5 6 7 8, 8 गया मंगल, ठीक है। और 9 10 11 12 1 2 कहाँ गया मंगल, मंगल गया ना 6 हाउस में बुध की, हाँ। मतलब फैमिली हम्म। से अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि 8वीं राशि मंगल का नहीं है। अच्छा। मूल त्रिकोण राशि मंगल का कौन है, 1 नंबर। और वन कहाँ, नंबर। हाँ 1 कहाँ जा रहा है, 11th हाउस में। जब हम जैमिनी का कुंडली बनाएंगे, 3 नंबर की कुंडली हम बनाएंगे तो 1 नंबर तो 11th हाउस में जाएगा, हम्म 11th हाउस में जाएगा, 1 2 3 जाएगा ना। तो यहाँ पे मंगल थी मेलिफिक रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो गई है राशि 8वीं राशि वो मूल त्रिकोण राशि नहीं है, ठीक है। इसीलिए जब बुध का, ये क्या बोलते हैं, बुध को मंगल नुकसान नहीं करते हैं, मतलब वो एक अलग है, ये फंक्शनल मेलिफिक का कॉन्सेप्ट अलग है और परमानेंट जो एनमी और फ्रेंड है उसका कॉन्सेप्ट अलग है। चलो अब आगे 4 की हम 4 की देखो, मजा आएगा 4 में। 4 किसका है, कर्क का है। 5 6 7 8 9, ठीक, 10 11 12 1 2 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फोर्थ में कर्क लग्न की जब हम कुंडली बनाते हैं तो यहाँ पे 6ठे हाउस में 6 हाउस में 9 नंबर आया, आया ना 9 नंबर, हाँ। जो कि मूल त्रिकोण राशि जु, गुरु के, जुपिटर। हाँ। हम्म। और 8th हाउस में शनि का मूल त्रिकोण राशि आ गया, आ गया 11 नंबर हाँ। 8th हाउस में। लेकिन शनि जो है ये मेलिफिक रिजल्ट देंगे, लेकिन गुरु मेलिफिक रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि कर्क राशि के जो स्वामी है चंद्र हैं, और चंद्र के राशि में गुरु एग्जॉल्टेड होते हैं, उच्च के होते हैं, क्योंकि इनका चंद्र जो है वो फेवरेट शिष्य है। तो कोई भी गुरु अपने ही शिष्य के घर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा। तो एक कर्क लग्न की कुंडली में गुरु मेल थी 6 हाउस के स्वामी होने के बावजूद भी मेलिफिक रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि कोई भी अपने शिष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा, और सबसे प्यारा शिष्य गुरु के चंद्र है, इसीलिए चंद्र के घर में गुरु उच्च के होते हैं। अब जब सूर्य की कुंडली बनाएंगे तो यहाँ 5 आएंगे, और यहाँ पे तुम्हारा 6 हाउस में 10 आ जाएगा, 11 आएंगे, और यहाँ पे क्या आएंगे 1, सॉरी 12, 12 आएंगे नहीं 8 हाउस में। तो सूर्य के लग्नेश में, मतलब लियो लग्न में कोई भी मेलिफिक प्लैनेट नहीं होते हैं,
गुरु, सॉरी, राजा के आगे सब किसी की नहीं चलती है। हाँ, देखो, बना के देखो, सिंह लग्न की कुंडली, कोई नहीं आएगा मूल त्रिकोण राशि। राजा राजा है, राजा ही अच्छा और बुरा कर सकता है, राजा को कोई बुरा और अच्छा नहीं कर सकता है। यहाँ 5 लिखेंगे हम्म। तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 11, यहाँ 12, 1 2 3 4। देखो, कोई भी आया मूल त्रिकोण राशि का? एक भी। हर प्लानेट में आएगा, हर लॉर्डशिप में आएगा, लेकिन सिंह में नहीं आता है। फिर वैसे ही सबका निकालेंगे तो समझ में तो आ गया, आ गया ना? तो ऐसे होता है। ये जो योग कारक है, मूल योग कारक त्रिकोण अभी की। नहीं आया है, योग कारक इसके बाद, पहले ये समझेंगे तभी योग कारक समझ में आ जाएगा। हाँ, ओके। हाँ बोलो, इससे क्वेश्चन पूछो पूछो। नहीं, मूल त्रिकोण की राशि हम्म। 6 8 12 में आ मीन्स आ गया तो वो बैड रिजल्ट देगा, बट कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी दे रहे हैं। कुछ मतलब सिर्फ कर्क? कर्क नहीं दे रहा, जुपिटर भी तो कुछ कई जगहों पे नहीं है। क्या? मतलब बैड रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। कर्क लग्न की कुंडली में जुपिटर बैड रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन जुपिटर की कुंडली तो बनाएंगे तो उसमें देखो, जुपिटर की कुंडली बनाओ, कौन दे रहा है, आएगा ना वहां पे 9 नंबर लिखो। अभी हम लोग किसका कुंडली बनाए, ये कर्क चंद्र का बनाए, फिर सन का बना लिए, ठीक। अभी फिर भर्गो हो गया, लिब्रा हो गया, अभी देखो वो उसका बनाओ, 9 नंबर बनाओ, गुरु का, 9 10 11 12, ठीक है। 1 2 2 3 4, यहाँ पे टू टू और 8 जा रहा है क्या? टू 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 आ रहा ना, 8 तो मूल त्रिकोण राशि है नहीं, 8 मूल त्रिकोण राशि नहीं ना है। मंगल का एक राशि मेष राशि मूल त्रिकोण राशि है ना। मंगल की 8वीं राशि मूल त्रिकोण नहीं है, मंगल की मेष राशि मूल त्रिकोण है ना, तो 1 नंबर 6 8 12 में जाएगा तभी तो वो मेलिफिक रिजल्ट देगा। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 2 चंद्र, यहाँ पे, यहाँ यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि, गुरु, गुरु के लग्न में, गुरु के लग्न की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे चंद्र, चंद्र की ऑफिस जा रही है 6 में, जा रही है ना, 2 नंबर 6 छठे घर में जा रही है। हेलो, कहाँ गए? हाँ हाँ। नहीं, हम सोचे तुम कहाँ गए। नहीं। देखो, ये बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पे धनु लग्न की कुंडली बनाओगे तो दूसरी राशि जाएगी छठे घर में। हाँ, वही वही मैं देख रही हूँ कि सेकंड राशि 6 हाउस में है और हाँ, 8th राशि 12th हाउस में है। तो 8 राशि मूल त्रिकोण राशि नहीं ना है जी।
सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, नहीं है, नहीं नहीं नहीं। नहीं है, वो हो गया। सेकंड वाली है और बस। हाँ, तो ये है, तो इसका मतलब ये यहाँ, यहाँ के कौन है, यहाँ के मून के ऑफिस यहाँ आ गया, है ना। चंद्र का मूल त्रिकोण राशि यहाँ आया ना, चंद्र का। तो जब क्या हाँ। शिष्य अपने गुरु को नुकसान पहुंचाएगा, जब गुरु शिष्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो क्या गुरु, ओके, नहीं नहीं, हाँ, तो ये दोनों, गुरु और उसमें दोनों में थोड़ा सा ये है, क्योंकि ये चंद्र का मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ पे शुक्र को नहीं काउंट होगा, यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि चंद्र के हैं, दूसरी राशि में चंद्र का ऑफिस है, इसीलिए अगर 10वीं की कुंडली बनाओगे, 10 की कुंडली बनाओगे, तो देखना यहाँ मंगल आ जाएंगे, तो मंगल मेलिफिक रिजल्ट देंगे, इसीलिए शनि को मंगल के साथ एनमी रहता है, लेकिन शनि जो है, मंगल जो है शनि के घर में जाके बहुत मजे से काम को ऊंच के हो जाते हैं, उनको काम, उनको वर्कर मिल जाता है काम करने के लिए, आएंगे ना, मंगल के पहली राशि छठे घर में, हाँ, शनि का बनाएंगे तो आएंगे ना। हेलो। अभी बना रही हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा, अभी प्रॉपर बनाने में पता चलेगा। चलो बनाओ बनाओ बनाओ। नंबर तो मैं बता ही रही हूँ कि उसमें 6 में 1 नंबर जाएंगे। तो फिर नहीं नहीं नहीं, हम मैं ही हम गलत बनाए यार, 10वीं में एक ही, एक कैसे जाएगा, रुको रुको, सही करिए। एक अभी हम भी सेकेंड, लिखे तो ध्यान, अच्छा ये नहीं आएगा। वही लिखने पे। हाँ यही यहाँ 3 जाएगा, 3 3, 1 2 3 जाएगा, 3 4। नहीं, थ्री नहीं, नाइन्थ, नाइन्थ राशि नहीं, वो हो रही है। 9 का तो, ट्वेल्थ 9 हाउस बन में गया था, आ रही है। 9 बना लिए थे ना अभी गलत बनाया क्या मैंने? हाँ, गलत बना दिया। अभी अभी शनि का बना रहे हैं ना। हम्म। शनि में सूर्य है मेलिफिक, सूर्य आ रहे हैं, सूर्य 8 हाउस में। और गुरु, हम्म? हाँ देखो, शनि हम मकर लग्न की कुंडली बनाते हैं, हो, मकर लग्न की जब हाँ मकर लग्न की कुंडली बनी तो 6 हाउस में 3 नंबर आया, और 8 हाउस में 5 नंबर आया, और 12 हाउस में 9 नंबर आया, यानी सन, सन के मूल त्रिकोण, सन का तो अकेला ही राशि है ना, मूल त्रिकोण भी वही है, और मतलब उनका एक ही ऑफिस है भाई, जो है सब एक ही है। तो यहाँ पे सन जो है मेलिफिक रिजल्ट देंगे, सन मेलिफिक रिजल्ट देंगे ना, 8 हाउस में है तो, म्यूट हो। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन से लग्न की राशि वो बना रही हैं आप। अरे ये 10वां मकर, मकर, अच्छा, टेंथ राशि फर्स्ट में आ रही है। हाँ मकर लग्न की कुंडली बनाई हूँ, चलो ये दोनों मिटाती हूँ, तुमको कंफ्यूजन हो रहा। अच्छा पूरा क्यों, घर तो बनाओ, छोड़ो, अच्छा ठीक है। तो मकर लग्न की जब बनाओगे तो उसमें गुरु मेलिफिक रिजल्ट देंगे ना,
और सूर्य मेलिफिक रिजल्ट देंगे। तो 6 और 8th हाउस में 9th और वो, हाँ, सैटर्न और सन। सैटर्न सैटर्न की कुंडली जब हम बनाए मकर, मकर वाली, कुंभ की अलग आएगी। हम्म। सैटर्न हाँ मकर लग्न की जब हम कुंडली बनाते हैं तो वहां पे सूर्य मेलिफिक हो गए हाँ और गुरु मेलिफिक रिजल्ट देंगे। हाँ। अब यही जब हम कुंभ लग्न की बनाएंगे तो देखो कुंभ लग्न में उल्टा हो जाएगा। जब हम कुंभ लग्न की बनाएंगे, बनाओ फटाफट कुंभ लग्न का। 1 मिनट। कुंभ लग्न मीन्स 11th राशि ना। हाँ, बनाती हूँ, 1 सेकेंड। यहाँ देखो मैं इसमें मिटाती हूँ, मिटा के यहाँ पे 11 यहाँ आ गया। तो यहाँ, तो वर्गो मरकरी जो है, हाँ भार्गव आएगा ना यहाँ 8th हाउस में। 8th राशि में, हाँ, वर्गो वो हो 8th गया। राशि में नहीं, 8 हाउस में। हाउस हाउस, हाँ, 8th हाउस। अब देखो जो कुंभ लग्न की कुंडली में सूर्य मेलिफिक रिजल्ट नहीं देंगे, केंद्र में आके बैठ गए, और केंद्र में जो भी प्लैनेट बैठ जाते हैं अच्छा ही देते हैं। तो यहाँ पे देखो उल्टा हो गया ना। मरकरी वो हो गया, बैड रिजल्ट देगा। अरे वर्गो, हाँ, सॉरी। भर्गो भर्गो मतलब मरकरी ही ना, बुध। हाँ हाँ। हाँ, तो इसमें देखो अगर हम कुंभ लग्न की बात हम करते हैं तो यहाँ पे बुध जो है मेलेफिक रिजल्ट देंगे, लेकिन वही अगर मकर लग्न की कुंडली है यहाँ पे गुरु और सूर्य दोनों हम्म। मेलेफिक रिजल्ट देंगे, लेकिन कुंभ लग्न की में सिर्फ बुध जो है वो मेलेफिक रिजल्ट देंगे। तो इनके दोनों राशि में अलग अलग, इसीलिए हर इंसान में अलग अलग रिजल्ट मिल जाते हैं। उसके बाद प्लैनेट का पोजीशन, अगर हम 12 नंबर की बात करेंगे, 12 की कुंडली बनाएंगे तो तुम्हारा इसमें 1 आ जाएगा। सन हो जाएगा। सन 12 मैलिफिक हो जाएगा क्या? पाइसेस की कुंडली में मंगल मंगल मेलिफिक हो जाएंगे ना। पाइसेस की जब कुंडली बनेगा तो मंगल नहीं हो जाएंगे, 12th हाउस में जाएंगे। कैसे? 12th राशि की बात कर रही है ना, पाइसिस की लग्न, लग्नेश हाँ मतलब। हाँ, पाइसेस के लग्न जब हम बनाएंगे। हाँ तो फिर वो होगा ना, क्या कहते हैं, सन, अरे सन कह रही हूँ। हाँ, सही तो बोल रही हूँ मैं। देखो यहाँ 12 नंबर आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 लियो। 4 5 6। यहाँ 6, यहाँ 5 आएंगे देखो, 6 हाउस नहीं, में बिल्कुल 5 नहीं जाएगा। पता। हाँ, वही वही मैं बोली, 6 हाउस में 5 राशि चली जाएगी। हाँ लेकिन मैं बोली मंगल मेलिफिक देगा, मंगल के मूल त्रिकोण 12th हाउस में गए ना। और सन, सन का नहीं होगा। सन तो केंद्र में चले जाएंगे ना। नहीं नहीं नहीं, आएंगे, फिर अच्छा 6। यहाँ आएंगे। हाँ सॉरी, यहाँ ओ कौन सा पेन, रुको 1 मिनट, यार इसे पेन से लिखा, ये लिखा ही नहीं है। हाँ, तो देखो सैटर्न और सन, सैटर्न एंड सन। पाइसिस में क्या आ रहा है, ये 5 आएगा। सैटर्न एंड सन आ रहा है ये मैलिफिक। यहाँ 6 7 8। सैटर्न सैटर्न कहाँ आ रहा है। और सैटर्न उसमें नहीं आ रहा है, 12th हाउस में 11th एक राशि दो आएगी ना। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 11,
ये 10, ये 9। लिब्राया, भर्गो, सॉरी, शुक्र। बना बनाने पे ध्यान आता है ना, तो शुक्र है तीनों ना। मेलेफिक हो गए फिर, और सन भी हो सूर्य, गया, सूर्य और शुक्र दोनों हो गए। और सैटर्न भी तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुंभ राशि। हाँ, हाँ, तीनों हाँ, हो गए हैं। हाँ। 9 हो गया। अब देखो, पाइसेस में सूर्य भी मेलिफिक रिजल्ट देंगे, पाइसेस में सूर्य मेलिफिक देंगे, शुक्र मेलिफिक रिजल्ट देंगे, और सैटर्न भी सैटर्न। मेलिफिक रिजल्ट देंगे। क्योंकि ये जो राशि है वो मोक्ष की राशि है, तो जाहिर सी बात है मोक्ष के तरफ तभी जाएगा जब उसके जीवन में चैलेंज आएगा। तो ये तीनों राशियां उसको मेलेफिक रिजल्ट देगी? हाँ, पक्का। यार तो तीनों बड़ा राशि। कष्टदायी है उसके लिए। हाँ, और ये क्या होता है, ये प्योर हार्ट होता है। ये जो जिनका पाइसेस राशि या पाइसेस लग्न जो होते हैं ना, वो प्योर हार्ट बोलते हैं, उनके अंदर वो नहीं रहता, छल कपट नहीं होता। ये लास्ट मोक्ष की राशि है ना, हम्म। तो ये सारे रिजल्ट मेलिफिक देंगे। और बाकी अगर यहीं पे प्लानेट अगर पोजिशनिंग वगैरह बहुत सारी चीजें देखी जाती है ना, वैसे अगर फंक्शनल मेलिफिक ये इसमें तीनों हो गए स्पाइसेस में। वही गुरु का हम लोग बनाए थे तो कोई भी नहीं थे, गुरु में क्या आया था, आ, गुरु में आया था अ, दो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। गुरु में कोई नहीं था, नहीं था ना। नहीं। लिख, तुम्हारे पास तो पिक्चर होगा ना, गुरु में कोई नहीं है ना। वो गए थे चंद्र के मूल त्रिकोण गए थे, लेकिन वो क्या बोलते हैं, वो तो नहीं देंगे ना उनको, अपने ही शिष्य अपने गुरु को थोड़ी ना वो कष्ट देंगे। हाँ हाँ हाँ। एक कर्क में कोई नहीं था, बनाने पे एक ये कर्क ज्यादा में शनि। क्लियरेंस हो रही है। बनाने से क्लियर, हाँ, वो ऐसे क्या है ना, भड़बली याद नहीं हो पाता ना कि कौन सा नंबर किस घर में जाए, वो प्रैक्टिस पे है। बनाने हाँ के बाद बनाने क्लियर हो में। जा रही है ना, अभी तक इतना, अब तो क्लियर हो गया सब कुछ। हम्म। अब योग कारक प्लानेट क्या होता है कि तुम्हारे लाइफ में योगा कब बनता है, जब दो लोग मिलते हैं तो योग क्रिएशन होता है ना। एक मेल और फीमेल मिला, या फिर तो एक चीज का फॉर्मेशन होता है, जैसे एग और स्पर्म मिला, बेबी का फॉर्मेशन हुआ है ना। उसी तरह से प्लानेट में योग जो बनाते हैं, तो दो प्लानेट मिलके आपके योग और दुर्योग बनते हैं ना, योग और दुर्योग बनते हैं। तो अगर दो मेलिफिक मिल गए तो दुर्योग बन जाएंगे, अच्छे मिलेंगे योग बनेंगे, बेटर रिजल्ट देंगे, है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कौन ऐसे लग्न लग्न में कौन ऐसे प्लानेट है जो योग कारक रिजल्ट देंगे, किस लग्न में कौन सा योग कारक, कौन सा प्लानेट योग कारक रिजल्ट देंगे। तो उसके एक रूल कि एक प्लानेट की दो दो राशियां हैं, है ना। तो ये जो ये विष्णु स्थान है, जो हमारा ये, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर, है ना। अगर अच्छे से बनाओगे तो ये बीच का जो पार्ट है वो स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप है ना, हाँ या ना। हाँ हाँ हाँ। और बाहर का जो पार्ट है वो क्या है, त्रिकोण है। हम्म ठीक। तो कहते हैं लक्ष्मी त्रिकोण, ध्यान है लक्ष्मी त्रिकोण किसको बोलते हैं। नहीं। वन
फाइव नाइन जो है इसको लक्ष्मी त्रिकोण बोला गया है, और एक चार सात दस वाले हाउस को विष्णु स्थान बोला गया है। एक चार सात दस, यहाँ राशि की बात नहीं हो रही है, हाउस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हाउस की। तो फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस और टेन हाउस जो है, ये जो है विष्णु स्थान है। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस मिलके ये एक त्रिकोण का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं लक्ष्मी त्रिकोण। ये विष्णु है और ये लक्ष्मी है। ठीक है, क्लियर है? मतलब फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन, ये तीनों घर को, इस त्रिकोण को बोला जाता है लक्ष्मी त्रिकोण। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ। अब एक राशि का, सॉरी, एक प्लैनेट का दो दो राशियां हैं। तो अगर एक लक्ष्मी त्रिकोण में चला जाए और एक केंद्र में चला जाए, तो उस लग्न के लिए वो जो प्लैनेट होगा वो योग कारक रिजल्ट देगा। मतलब वो जो है किसी के साथ भी मिलेगा तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल, लिब्रा का हम कुंडली बनाते हैं, या टॉरस का बना लेते हैं। ठीक है, टॉरस का बना लेते हैं। दो, तीन, चार, पांच। तुम कॉपी में बनाओ फटाफट, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है लिखने में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो टेंथ राशि है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ गया? एर्थ में चला गया। हाँ, बनाओ बनाओ नहीं, बनाओ। नाइन में जाएगा। नाइन्थ में, नाइन्थ में। दो तीन चार पाँच छह, ये सात हो गया। और यहाँ नाइन और यहाँ टेन। अब यहाँ पे देखो सन जो है, सॉरी सन नहीं, शनि देव। शनि देव का जो दोनों राशि है वो एक लक्ष्मी त्रिकोण में जा रहा है और एक विष्णु स्थान में जा रहा है। नहीं, अभी ये नहीं क्लियर हो पाया। पूरा कुंडली बन लिया हम, ये तो हाँ देखो। ये तो मैं बना ली। अभी हाँ, ये अब देखो योग कारक शनि जो की, आप बता रही हैं। सुनो, दो, हाँ पहले सम देखो, मैंने बोला कि शनि की दो राशियां हैं। सबकी दो हैं। सबकी दो है, हाँ सबकी दो है, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही बात है, सबकी दो है। अब रूल क्या लिखा आपने योग कारक का? कि दो राशियां हैं, सबकी दो राशियां हैं। अगर दोनों में से एक चली जाए लक्ष्मी त्रिकोण में और एक चली जाए विष्णु त्रिकोण में, तो वो योग कारक बनता है। विष्णु स्थान, वो त्रिकोण नहीं है। सॉरी, विष्णु स्थान, हाँ। हाँ ठीक। अब इसमें देखो, सैटर्न के अलावा कोई और दूसरा प्लैनेट जा रहा है? ये फाइव है, ये थ्री नहीं है, ये मत समझना कि ये थ्री है और तीन और वो चला गया, तीन इधर है। सैटर्न के अलावा, सैटर्न का एक लक्ष्मी त्रिकोण में गया, 10वीं राशि, और 11वीं राशि विष्णु स्थान में चला गया। तो जो सैटर्न है, टॉरस लग्न में जो सैटर्न है वो योग हाँ, कारक नाइन्थ और रिजल्ट। टेंथ हाउस में, अब समझ आया, हाँ।
है ना। तो जो हम्म। शनि देव है वो टॉरस लग्न में योग कारक रिजल्ट देंगे। किसी भी प्लानेट के साथ अगर वो बैठेंगे तो वो शनि देव अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है। और कोई दूसरा देखो, अभी मंगल की, तो मंगल की एक राशि तो विष्णु स्थान में है, ठीक है। दूसरा स्थान, दूसरा जो है राशि वो 12th हाउस में चले गए। वो लक्ष्मी त्रिकोण नहीं है ना, वो तो मेलिफिक ग्रह है। 6 8 12 तो वो मतलब हम्म। खराब ग्रह है ना। हम्म। तो उसमें चले गए तो वो तो कंसीडर होंगे हम्म। नहीं। अब रह गई नहीं। तुम्हारा बुध। बुध है वो सेकंड हाउस में 3 नंबर है। और ये है लक्ष्मी त्रिकोण में ये 6 नंबर है। तो ये भी नहीं हो गया, विष्णु स्थान में गए नहीं, नहीं। तो कोई दूसरा है ही नहीं, नहीं। है ना। हाँ। हम्म। तो ऐसे ही सबको बना के देखना है। यहाँ पे तुमको दोनों में लिब्रा के दोनों शुक्र की दोनों राशि में शनि योग कारक रिजल्ट देते हैं। मतलब अगर 7th राशि की भी बनाओगी तो इसमें भी एक जाएंगे। 11वीं राशि क्योंकि मेरा है इसलिए मेरे को याद है। 11वीं राशि 5th हाउस में जाएगा। और 10वीं राशि जो है वो 10th हाउस में। तो अच्छा। ये योग कारक हो गया। तो शुक्र के लग्न में, समझो शुक्र के लग्न वाली कुंडली जो है उसमें शनि योग कारक रिजल्ट देंगे। ये तो ऐसे याद हो गया। ओके। हाँ, शुक्र के शुक्र, लग्न। हाँ शुक्र के लग्न में शनि योग कारक। और वैसे भी देखो कि शुक्र के घर में शनि उच्च के होते हैं ना। 7वीं राशि में उच्च के होते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो शुक्र के घर में भी शनि जो है योग कारक रिजल्ट देते हैं। नहीं तो नहीं। मीन्स सैटर्न अच्छा रिजल्ट देगा। हाँ, रिजल्ट देर देखो अब शनि है भाई, तो तुरंत रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, बट देंगे जरूर। देर है अंधेर नहीं। नहीं है। चलो अभी मीटिंग अब यहाँ बंद करती हूँ। इसके वो रिक्शा वाले अंकल को कॉल करना है, अभी आए नहीं है। आपकी तो फिर रिकॉर्डिंग बंद हो गई है? 1 मिनट रुको, बंद करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप इतना सारा आपने सीखा। क्या क्या आपने सीखा ये बताइए, नया कुछ सीखने को मिला। बहुत कुछ नया। आज तो पूरा ही नया ही था। पूरा नया ही था। आज। और चलिए, सबसे अच्छी बात कि मैंने बना बना के सीखा तो मतलब एकदम क्लियर भी हो गया। क्लियर। एक और बार और कभी रिवीज। भूलोगे नहीं जब हम प्रैक्टिस हम्म। करके बना लेते हैं। मैंने तो बस सीखा और सिखाने लग गई। अब मेरा मेरा प्रैक्टिस का थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन हम्म। मेरे को समझ में आ जाता तो मुझे लगता है मेन कि मैं यही है सिखा दूं। कि मतलब नोट्स बनाने से अच्छा कि आप रफली पेपर पे बना बना के प्रैक्टिस करो। हाँ, वो बढ़िया है। हम्म।